जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं विकसित आपका स्वागत करती हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस में और आशा करती हूँ आप सभी क्या होंगे, एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो हमारी सीरीज़ चल रही है, जैसा कि आपको पता है, एनिमल टिश्यू, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज क्या होगा, हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे क्वेश्चन। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे आए हैं क्वेश्चन, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आप भी अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने कितना सीखा इससे, और आप देख पाएंगे कि कितना आपको और रिवीजन करने की ज़रूरत है और कितना आपको बेटर परफॉर्मेंस करना है। तो आप रेडी रहना, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसमें आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स को एक बार क्या करना है, प्रिपेयर करना है। जो आज फर्स्ट टाइम हमारे पास जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, जो जितने भी अब तक हमने वीडियो में टॉपिक्स को कवर किया है, पहले आप उनको क्या करोगे, गो थ्रू होकर आओगे। और जो बच्चे हमसे कॉन्टीन्यूसली जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, इसको वो अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। आई होप आप सभी ने उन शॉर्ट नोट्स को एक बार क्विक से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में एक आप ये मान के चलो कि आपका टेस्ट ही है, उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना अब तक सीखा है। क्योंकि मैंने कहा आज ये हम टॉपिक क्या कर देंगे, कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो देखो, एनिमल टिश्यू हमारा चल रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे आज कवर, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम भी जिसे बोला जाता है, ये कवर करेंगे और नर्वस टिश्यू कवर करेंगे। क्लियर है आपको? तो देखो, सबसे पहले जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम भी हम जिसे कह रहे हैं, उसके फर्दर पार्ट्स हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे। अगर आपको याद है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि जब हम प्लांट और एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, उसमें हम एक कंपेयर करेंगे। एपिथेलियल वाला जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, प्लांट के साथ लेकर चलेंगे। तो जल्दी से देखो हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ लिख रहे हैं एपिथेलियम लिख लो या फिर एपिथेलियल, ओके। और एक तरफ मैंने लिख दिया आपके लिए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्लियर है बच्चों? एपिथेलियल एंड एपिडर्मिस दो वर्ड्स आपके लिए लिखे गए हैं। तो देखो, ये कब यूज़ कर रहे हैं हम और ये कब यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखो, एपिडर्मिस हम यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू की जब हम बात करेंगे। प्लांट टिश्यू के केस में हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और एपिथेलियल हम यूज़ कर रहे हैं जब हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की जब हम बात करेंगे। ये आपको क्लियर है? अब एक बात बताओ, एपी जो एक वर्ड है, एपी का मतलब होता है अपोन, और डर्मा एक वर्ड है जिसका मतलब है हमारा स्किन, है ना। डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हमारे स्किन से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, उसे आप कहते हो। तो डर्मा मीन्स स्किन, तो एपी मीन्स अपोन। तो इससे हमें पता चल रहा है जो आउटर लेयर है हमारी बॉडी की, जो आउटर लेयर है, जो एनिमल्स हैं हमारे, उनकी जो आउटर कवरिंग है हर बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी की, हर बॉडी ऑर्गन्स की, सभी पार्ट्स की जो हमारी क्या है, आउटर कवरिंग है, वो किसने बनाई है, एपिथेलियम ने, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे प्लांट्स हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग है हर पार्ट को, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो क्या हो, स्टेम हो, उनकी जो आउटर कवरिंग है उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस टिश्यू या एपिडर्मिस लेयर भी हम बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर है, एपिथेलियम एनिमल के केस में हम यूज़ कर रहे हैं एंड एपिडर्मिस प्लांट टिश्यू के केस में कर रहे हैं। अब ये दोनों ही क्या है, आउटर लेयर हैं। क्या है, आउटर लेयर हैं। तो इनका क्या होगा, बाहर से मानो कि ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या है, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्शन है इनका काम, ठीक है। जो भी हमारे क्या है, एनिमल्स या प्लांट्स हैं, उनको इंजरी से बचा रहे हैं।
उनको क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और मेन फंक्शन क्या है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उनके आसपास, उससे क्या करेंगे, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये कैसे क्या होगा, इसको हम देखो डिटेल में देखेंगे यहाँ पर जब हम इसके फर्दर टाइप्स देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी कि जो एपिडर्मिस हमारा टिश्यू है वो क्या है, अभी अभी मैंने बताया प्लांट्स के आउटर कवरिंग को, तो इसके फंक्शन देखो, कभी कभी क्या लिखा होता है, एक वर्ड लिखा होता है डेसिकेशन, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस जो लेयर है वो क्या करती है, प्लांट को डेसिकेशन होने से बचाती है, प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स ताकि उनकी जो बॉडी है उससे वाटर का लॉस ना हो जाए और वो ड्राई अप ना हो जाए, जो हमारा प्लांट है वो ड्राई अप ना हो जाए, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर वो डिसकॉन्टिन्यू होती है। क्यों? क्योंकि जो एपिडर्मिस जो हमारी लेयर होगी, जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है उसके ऊपर जनरली क्या होता है, एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, ये एपिडर्मिस लेयर है मेरी, इसके ऊपर क्या है, मेरा वैक्स लाइक सब्सटेंस है, जिसे हम कहते हैं वैक्सी सब्सटेंस। वैक्सी सब्सटेंस जिसे क्या कहा जाता है, क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्यों है ये वैक्स लाइक सब्सटेंस, ताकि ये क्या प्रोवाइड करे, उसको एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और एक जो वाटर लॉस है प्लांट की बॉडी के अंदर से, उसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, उसे ड्राई अप नहीं होने देगा। लेकिन जो लीव्स हैं हमारे, जो लीव्स होते हैं, जो हमारे क्या हैं, लीव्स हैं, उसके अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस जो लेयर है वो डिसकॉन्टिन्यू होती है। डिसकॉन्टिन्यू क्यों होती है, क्योंकि लीव्स के अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जिसे क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा कहते हैं। क्या है, हमारे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है। ये आपको समझ में आ गया, इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो एपिडर्मिस के बारे में देखो जल्दी से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल पोर्स हैं जिसे हम स्टोमेटा कह रहे हैं। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कैसा स्ट्रक्चर है इनका, ऐसा कुछ बीन लाइक स्ट्रक्चर सा आपको नज़र आएगा। तो ये क्या है हमारा, ये तो हो गया हमारा स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। और ये क्या है, हमारे दोनों गार्ड सेल्स हैं। गार्ड क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस पोर को क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका नाम है गार्ड सेल्स। क्लियर है। अब देखो ये स्मॉल पोर्स होने की क्या रिक्वायरमेंट थी, अभी अभी हमने कहा कि जो प्लांट है उसकी पूरी बॉडी जो आउटर साइड है, ताकि वाटर का लॉस ना हो, वो ड्राई अप ना हो, या फिर उनके अंदर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स ना एंटर कर जाए जिससे कोई प्लांट डिजीज़ हो जाए। तो इसीलिए क्या है, पूरी आउटर कवरिंग पर उनके लीव्स हैं, चाहे फ्लावर्स हैं, चाहे रूट है, स्टेम है, हर पर क्या है, हमारी एपिडर्मिस लेयर है। और इस लेयर के ऊपर वैक्स लाइक सब्सटेंस है जिसे क्यूटिकल कर रहे हैं, जो फर्दर क्या कर रहा है, इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो प्लांट्स हैं, हमें पता है फोटोसिंथेसिस, हमें पता है ना, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं। जो प्लांट्स हैं उन्हें CO2 की रिक्वायरमेंट है, और क्या कर रहे हैं, वो गिव आउट क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ऐसे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस उनमें चल रहा है। तो जो स्टोमेटल पोर्स हैं वो किस में हेल्प कर रहे हैं, अगर उसका फंक्शन देखें हम, स्टोमेटा जो कि लीव्स में प्रेजेंट हैं हमारे, उसमें अगर हम देखें तो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं हमारी, उसमें हेल्प कर रहे हैं। और एक किस्में कर रहे हैं हमें ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन क्या है, देखो ट्रांसपीरेशन क्या है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है प्लांट को, जो एक्स्ट्रा वाटर है या वेस्ट वाटर है, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं।
तो ये वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर था या वेस्ट वाटर था उसको कहाँ से करेंगे, स्टोमेटल पोर से। अब देखो जो स्टोमेटल पोर होते हैं हमारे, जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्टोमेटल पोर है हमारे, अगर वो क्या है, ओपन है, ओपन होंगे मेरे क्या, स्टोमेटल पोर हैं, जो स्टोमेटल पोर अगर मेरे ओपन होंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, स्वेल अप होंगे। क्या होंगे, स्वेल अप होंगे। और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वाटर क्या होगा, इनसाइड मूव करेगा। वाटर की मूवमेंट क्या होगी, इनसाइड। क्लियर है। अगर स्टोमेटल पोर है मेरे, अगर वो क्लोज हैं तो क्या होगा, मेरा जो सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक। स्टोमेटा क्या हो गया, श्रिंक। श्रिंक हो गया तो मेरा जो वाटर है उसकी मूवमेंट क्या होगी, वाटर मूवमेंट क्या होगी, आउटसाइड। क्या हो जाएगा, आउटसाइड। क्लियर है ये बात आपको। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, एपिथेलियल, जो कि हम एनिमल टिश्यू क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये बात ध्यान रखना कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपका टेस्ट है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने अब तक कितना सीखा है। तो एक बार रिवाइज करके आएंगे अपने नोट्स को, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना स्कोर देख पाएंगे। तो देखो अब हम आ गए हैं एनिमल टिश्यू। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आउटर कवरिंग है। तो आउटर कवरिंग है तो ये क्या प्रोवाइड कर रही होगी हमें, एक तो कर रही है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है हमें। और क्या है, जो भी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ कॉजिंग क्या है, हमारे माइक्रोब्स या जर्म्स एंटर ना करें स्किन के अंदर, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम देखें इसके फर्दर क्या है, हमारे पार्ट्स हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलम एंड सिलिएटेड। तो इनको वन बाय वन हम देख रहे हैं। कैसे देखेंगे, हमारा मेथड आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, चलते हैं, डिफरेंस मेथड से देखते हैं, जिससे एक साथ हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है टॉपिक। तो वही मेथड हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इनकी शेप पर बात करते हैं। शेप पर अगर बात करें हम तो इनकी कैसी होती है, इर्रेगुलर शेप होती है। इर्रेगुलर शेप है इनका, देखो नाम से पता चल रहा है क्यूबॉइडल, तो क्यूब लाइक शेप है इनकी। और ये क्या है, कॉलम। कॉलम जैसे हमारे घरों में पिलर वगैरह बने होते हैं, तो घर में जैसे पिलर बने होते हैं ना सपोर्ट के लिए, वैसे ही इनकी शेप कैसी है, पिलर लाइक शेप है। ठीक है। सिलिएटेड जो है वो क्या है, उनके ऊपर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह लो या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, उसे हम देखेंगे। तो ये क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या फिर हमारे हेयर लाइक आउट ग्रोथ है उनके आउटर सरफेस पर। अभी देखेंगे वन बाय वन। देखो अगर इनकी हम शेप ड्रॉ करें, ये इर्रेगुलर शेप है। जैसे कि हमारे घरों में मान लो कि हमें फर्श बनाना है और फर्श के ऊपर टाइल जैसे हम सेट कर देते हैं ना, उनके बीच में थोड़ा सा भी गैप ना रखें, तो ये ऐसे ही फिट हैं। इनकी शेप कुछ ऐसी ही है कि जैसे घर में क्या है, हमने क्या बना दी है, टाइल्स लगानी है फर्श के ऊपर, तो वैसे ही ये फिटेड है। और टाइल्स के बीच में हम एक क्या कर देते हैं, सीमेंट लाइक सब्सटेंस, तो वैसे ही इनके बीच में क्या है, कोई भी गैप नहीं है। और क्या है, ये बिल्कुल ही ऐसे फिटेड है। यहाँ पर सीमेंट लाइक सब्सटेंस है, कोई भी गैप नहीं है। ये क्या है, इनके बीच में न्यूक्लियस है, ये इनका साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या है, एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज है। क्लियर है ये आपको। उसके बाद देखो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनका। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो आप क्या करोगे, कुछ क्यूब वाले बॉक्स होंगे आपके ऐसे। ठीक है। और नीचे क्या है, यहाँ पर बेसमेंट हो गया ये इनका। और जो ये सेल्स हैं अरेंज है, इनमें कोई भी गैप नहीं है। यहाँ पर क्या है, अगर गैप है भी तो उसे किसे फिल कर दिया गया है, माइन्यूट सा जो गैप है उसे क्या कर दिया है, सीमेंट लाइक सब्सटेंस है जो कि यहाँ पर फिल्ड है। तो इनकी कुछ शेप ऐसी है, क्यूब लाइक शेप मिलेगी आपको। क्लियर है। पिलर है तो ये कैसे मिलेंगे, थोड़े से लॉन्ग शेप में मिलेंगे आपको ऐसे। ठीक है, ऐसे क्या मिलेंगे, ये
लॉन्ग शेप में मिलेंगे। फर्दर इनके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। अगर आपको अभी नहीं पता है क्या है न्यूक्लियस, क्या है साइटोप्लाज्म, तो जल्दी ही हमारा सेल का भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे एक एक चीज़। उसके बाद देखो इसमें भी ये क्या है, ये बेस हो गया इसका, और यहाँ पर क्या है, इसके ये लॉन्ग पिलर लाइक्स हैं। यहाँ पर भी इसका क्या है, न्यूक्लियस है इनके, और ये साइटोप्लाज्म है। तो इसकी शेप कुछ ऐसी है, ये लॉन्ग शेप में है, पिलर लाइक सब्सटेंस है। क्लियर है। उसके बाद देखो जो सिलिएटेड हैं वो दोनों हो सकते हैं, क्यूब शेप में भी हो सकते हैं, पिलर में भी हो सकते हैं। और क्या है, इनके अंदर एक चीज़ ऐड हो गई है, क्या है, जो इनकी जो आउटर है उसके ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या है, जो ये आउटर है इनका अपर सरफेस है, नीचे तो इसका क्या है, बेस है, बेसमेंट है, ठीक है। और जो ये इनका क्या है, आउटर जो सरफेस है इनका, उसके ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं इन थ्रेड लाइक, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या फिर इन्हें क्या कहते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ। क्लियर है ये आपको, जिसे हम सीलिया कहते हैं। तो शेप का तो आपने इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर लिया है। उसके बाद हम देख रहे हैं इनका फंक्शन। उसके बाद एक पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, इनका फंक्शन, ठीक है। अब देखो इनका क्या फंक्शन है, और साथ के साथ हम इनकी क्या देखेंगे, अक्रेंस भी देखेंगे, या फिर कहाँ पर ये हमें मिलेंगे वो देख रहे हैं, ठीक है। क्या करें, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कि कहाँ पर ये हमें मिलेंगे, फाउंड एरिया, ठीक है, कहाँ पर ये मिलेंगे, और ये हो गया हमारा फंक्शन। क्लियर है। अब वन बाय वन अगर हम इन्हें देखें तो इसका फंक्शन क्या है, जो स्क्वेमस वाले हैं हमारे, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और क्या करेंगे, इंजरी से प्रिवेंट करेंगे, इंजरी से क्या करेंगे, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। क्लियर है। अब ये देखो क्यूब और कॉलम वाले जो हैं हमारे कॉलमनार, इन दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या है, माइन्यूट सा डिफरेंस है। पहले इसका अगर फंक्शन बताऊं तो मैं ये किस में हेल्प कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, और क्या है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो जो इसका फंक्शन है ऑलमोस्ट सेम इसका ही फंक्शन है। दोनों किस में हेल्प कर रहे हैं, ये दोनों का ही फंक्शन हमारा क्या है, सेम है, लेकिन ये फाउंडिंग एरियाज जो है इनके वो अलग अलग हैं। देखो दोनों ही एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, दोनों ही सिक्रीट कर रहे हैं। अब क्या सिक्रीट कर रहे हैं वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये सिक्रीशंस में हेल्प कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद देखो जो सिलिएटेड हैं, ये क्या है, हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये किस में करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट, या फिर क्या हो गई हमारी रिदम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, रिदम प्रोवाइड कर रही हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो ये कहाँ जर्नली अक्कर होंगे, ये अगर इसे हम देखें इन दोनों को सबसे पहले हम, तो जो क्यूबॉइडल हैं हमारे उनको देखो सबसे पहले, क्योंकि इन दोनों का सेम फंक्शन नज़र आ रहा है ना आपको। तो ये देखो हमारे कहाँ मिलते हैं, स्लैवरी ग्लैंड्स, ऑलमोस्ट जो ग्लैंड्स होते हैं ना हमारे वहाँ मिलेंगे। अब एक बात बताओ, जो स्लैवरी ग्लैंड्स है अगर थोड़ा सा भी आपको याद है तो स्लैवरी ग्लैंड से क्या रिलीज़ करते हैं हम, स्लाइवा। उसके अंदर कौन सा एंजाइम है, स्लैवरी अमाइलेज, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका पूरा एक पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से हमारी क्या सिक्रेशन हो गई, स्लाइवा, जिसके अंदर एंजाइम है। उसके बाद ये कहाँ है, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जहाँ से आपको क्या आता है, पसीना आ रहा है, स्वेट ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट है।
और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव गैमेट्स कहेंगे हम, रिप्रोडक्टिव जो कि आपका चैप्टर आएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर गैमेट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं हमारे जो, उसमें भी क्या है हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल उन ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब अगर हम देखें ये जो है हमारा कॉलम वाला है, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखो स्टमक में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है हमारा, स्टमक में प्रेजेंट है। अब स्टमक में आपको पता है कि क्या है, एसिड भी है वहाँ पर, ठीक है, जिससे क्या है सिक्रीशन हो रही है वहाँ पर। और डाइजेस्टिव पार्ट में हम देखेंगे इसे डिटेल में कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक एंजाइम और आ जाता है आपका पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, सिक्रीशंस हो रही हैं। इसीलिए कहा है कि इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है। ये मीन्स कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें भी ये क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, जिनका कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद अगर फर्दर देखें कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हमारी जो फूड की डाइजेशन है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले काफ़ी सारे क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स हैं या फिर केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, सिक्रीशन। और उसके बाद जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। इसीलिए इसका फंक्शन क्या आ गया, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन हो गया है। ये आपको क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें स्क्वेमस एंड सिलिएटेड, तो इनको देखो जल्दी से एक बार। जो हमारे क्या हैं, जो स्क्वेमस हैं और क्या है हमारे जो सिलिएटेड हैं, उनको अगर हम जल्दी से देखें, इनके फाउंडिंग एरियाज हमारे क्या क्या हैं। स्क्वेमस जनरली हमारी इनर लाइनिंग्स जो होती हैं, जो क्या हैं, इनर लाइनिंग है हमारी, इनर लाइनिंग वहाँ पर प्रेजेंट होगी। जैसे नोज़ की इनर लाइनिंग हो गई हमारी, ठीक है, माउथ की हो गई है हमारी, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। उसके बाद देखो अगर सिलिएटेड से हम रिलेट करें इसे थोड़ा सा, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है हमारा, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या है हमारा, विंड पाइप। विंड पाइप है जो हमारा, एक हमारे लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है ब्रोंची। लंग्स में हमारा क्या है, ब्रोंची, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जब देखेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है इनका फंक्शन। तब तक आप देखो कि ट्रैकिया क्या है हमारी, विंड पाइप है, और ब्रोंची क्या है, लंग्स में है, जो कि हमें रेस्पिरेशन में क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जो कि हमारा क्या है, नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू देखो क्या है इसमें, मेनली इसको डिटेल में हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हम चैप्टर करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हम चैप्टर करेंगे उसमें हम इसे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे ब्रेन भी इसी का पार्ट है, जो हमारी स्पाइनल कोड है वो भी इसी में आएगी। तो बेसिकली इसका जो फंक्शन अगर हम देखें तो इसका फंक्शन हमारा क्या रहेगा, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किसे कर रहा है, हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो ज़रा पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। अगर हम क्या बनाएं, सबसे पहले एक नर्व सेल बना लें, उसका स्ट्रक्चर देखो ज़रा।
ये देखो क्या है इसमें। सबसे पहले अगर इसे लेबलिंग करें हम तो ये क्या है हमारे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, और ये पूरा पार्ट क्या है न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या है साइटोप्लाज्म है। और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेल बॉडी। क्या कहेंगे, सेल बॉडी है, या फिर जिसे हम साइटोन भी कहते हैं। ये क्या है हमारा एक्सोन, क्लियर है। और ये क्या है नर्व एंडिंग, ये क्या है हमारी नर्व की एंडिंग है। दिस इज नर्व एंडिंग। तो देखो ये कैसे फंक्शन करता है ये टिश्यू हमारा, कि जितनी भी बॉडी में हमारी क्या है, जैसे आपके आसपास कुछ ना कुछ कंडीशन आपके सराउंडिंग में क्या हो रही है, हैपनिंग हो रही है। जैसे कि मान लो कि क्या है, एकदम से आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया तो तुरंत क्या हुआ, आप उसको क्या कर लोगे, हाथ को हटा लोगे। तो आपके सामने एक कंडीशन आई, आप उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। और वो जो मैसेज था उसको कैसे कन्वे किया गया, तो इसमें क्या है, ब्रेन जो है मेन पार्ट है हमारा, कि ब्रेन तक वो मैसेज जाएगा और ब्रेन उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और उस रिस्पॉन्स के जनरेट में ही हमने अपने हाथ को क्या किया, हटा लिया, ठीक है। तो ये जितनी भी कंडीशंस थी हमारी किसने कंट्रोल की, ब्रेन ने। लेकिन वो जो मैसेज था हमारा, वो किसने कन्वे किया है, जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो क्या करेंगे, ब्रेन तक ये मैसेज कन्वे करेंगे। तो देखो यहाँ पर कोई भी कंडीशन होगी आपके सराउंडिंग में, मान लो कि आप देख रहे हो, जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपने देखी कोई भी चीज़, तो वो सारा जो सिग्नल से वो जो भी थे आपकी इन्फॉर्मेशन, वो ब्रेन तक पहुँचाने में कौन हेल्प कर रहे हैं, नर्वस टिश्यू। उसके बाद ब्रेन इंटरप्रेट करके बता रहा है कि आप ये चीज़ देख रहे हो, तो वो वापस क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स जनरेट कर भेज रहा है। वो भी कौन कन्वे कर रहा है, हमारा जितने भी मैसेज हैं, ठीक है, वो कौन कन्वे कर रहा है, नर्वस टिश्यू। ऐसे ही मान लो आपने कौन सी सेंस ऑर्गन है, स्मेल, तो आपने कुछ स्मेल किया, उसका जो मैसेज था वो ब्रेन तक ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, नर्वस टिश्यू। ऐसे ही मान लो आपने किसी को टच किया, तो आपको कैसे पता चला कोई चीज़ सॉफ्ट है, हार्ड है, हॉट है या कोल्ड है, ठीक है, वो भी कौन ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज। तो ये क्या कर रहे हैं हमारे, अगर इनका फंक्शन देखें, ये ट्रांसमिट करते हैं क्या, मैसेज कर रहे हैं, किसी ब्रेन को कर रहे हैं कि हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हम चीज़ स्मेल कर पा रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, या फिर आपने कोई चीज़ टेस्ट की, ठीक है, तो वो भी कौन बता रहा है, मैसेज कन्वे कौन कर रहा है। तो इनका काम क्या है, मैसेंजर का है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैसेंजर का काम है। तो देखो ये डेंड्राइट्स हैं, जो यहाँ पर मान लो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जितने भी मैंने आपको बताए, या फिर जो भी आपके आउटर में सराउंडिंग में कोई भी कंडीशन बन रही थी, आपके सराउंडिंग में जो भी क्या है कंडीशन बन रही है, चाहे आप उसे देख रहे हो, जितनी भी हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, हियरिंग की हो सकती है, टचिंग की हो सकती है, जिसमें आपकी क्या आ गई, देखो क्या क्या आ गई आपकी, ईयर आप सुन रहे हो, आई से आप देख रहे हो, नोज से आप क्या कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, टंग से आप क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, स्किन से आप क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। तो ये जितने भी हैं आपके, जो भी आपके कंडीशन बनी, उसके अकॉर्डिंग इनके पास क्या हुआ, ये हमारे ऑर्गन्स हैं जिन्होंने उसे डिटेक्ट किया। अब डिटेक्ट कर लिया इनिशियल स्टेज पर, लेकिन अब उसे क्या करना है, ब्रेन तक हमें क्या करना है, उस मैसेज को पहुंचाना है। वो ब्रेन तक मैसेज कौन लेकर जाएंगे, जो हमारा नर्वस टिश्यू है, उसके क्या है, डेंड्राइट्स हैं, उसको क्या करेंगे, उस कंडीशन को या उस रिस्पॉन्स को क्या कर लेंगे, अपनी अंदर से पास करते हुए, एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग तक आएगी। नर्व एंडिंग के बाद क्या होगा, एक नेक्स्ट फिर से क्या है, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, न्यूरॉन। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूरॉन। एक न्यूरॉन, ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में। तो क्या है, एक न्यूरॉन के बाद क्या होगा, एक थोड़ा सा गैप होगा यहाँ पर, उसके बाद फिर सेकंड जो न्यूरॉन होगा हमारा,
उसके क्या होंगे, ये डेंड्राइट्स होंगे। तो देखो ये जो गैप है इसे हम कहते हैं सिनैप्स से। क्या कहते हैं इस गैप को, सिनैप्स से। और इस सिनैप्स में क्या हो रही है, हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो ये रिस्पॉन्स है ये किस फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनकर जा रहे हैं। कहाँ तक, ब्रेन तक, जो कि ब्रेन को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में इसे हम कहाँ देखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम देखेंगे कि कैसे फंक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी क्या था, हमें ये स्ट्रक्चर देखना है, और ये किस में है, एनिमल टिश्यू का पार्ट है, नर्वस टिश्यू, जो कि क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में जितने भी मैसेज हैं उन्हें ट्रांसमिट कर रहा है और उन्हें इंटरप्रेट कर रहा है। एक न्यूरॉन के बाद थोड़ा सा गैप है, उसके बाद फिर फर्दर न्यूरॉन है, एंड ऐसे ही ये कंटिन्यू क्या है, एक सीरीज़ में है, और ये क्या कर रहे हैं, जो भी मैसेज है उसे क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। क्लियर है ये आपको। इसके पार्ट्स आप ध्यान रखोगे कि कौन मैसेज को रिसीव कर रहा है, कौन आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन कह रहे हैं। न्यूरॉन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसे हम सिनैप्स से कहते हैं। जनरली ये पूछा जाता है। क्लियर है, आई होप आपको क्या है, पूरा क्लियर हो गया होगा, और आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का रखो ध्यान, और तब तक के लिए मेरी तरफ से टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।